हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 16 पे हो रहा है। प्रभु कह रहे अहम क्रतुरहम। क्रतु यानी वैदिक अनुष्ठान कर्म कांड, वो मैं हूं। अहम यज्ञ, यज्ञ भी मैं ही हूं। स्वधा अहम। स्वधा यानी जो पितरों को दिया जाने वाला अर्पण तर्पण किया जाता है, वो भी मैं ही हूं। और आगे का अहम औषधम, जड़ी बूटी भी मैं हूं। यहां तक हमने चिंतन किया था। अब प्रभु कहते हैं मंत्र है अहम। मंत्र अहम, मंत्र भी मैं हूं। मंत्र शब्द की, मंत्र यानी दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि। मंत्र अहम। मंत्र शब्द की सीधी सरल व्याख्या है कि जिसका मनन करने से व्यक्ति की रक्षा होती है, वो मंत्र है। गुप्त रूप से यानी लिटरली जिसको कान में कहा जाता है, उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र में गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई सरकार बनती है तब हम देखते हैं मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और मंत्री शब्द का अर्थ ही है जो बात को गोपनीय रखे, अपने दायित्वों को गोपनीय रखे। इसलिए मंत्र की पब्लिक में चर्चा नहीं करते, क्योंकि कोई ऐसा मिल जाएगा जो मंत्र के बारे में आपके मन में संशय निर्माण कर देगा। और संशय यदि आ गया तो मंत्र की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। संदेह भी जब आता है तब मंत्र नष्ट हो जाता है। मंत्र शब्द का तीसरा अर्थ है कि मन को जो संसार में से रोककर प्रभु से मिलाकर प्रबल बनाता है, मन को प्रबल बनाता है, उसको कहते हैं मंत्र। चौथी बात में जब तक श्रद्धा होगी तभी तक वो मंत्र फल देता है। मंत्र से श्रद्धा टूटी, मंत्र की शक्ति आपके लिए खत्म हो गई। मंत्र में जो शक्ति बनी रहेगी, जो श्रद्धा, मंत्र में तो शक्ति बनी रहेगी। वो आपने श्रद्धा खोई है तो श्रद्धा से करेगा, उसको परिणाम भी मिलेगा। लेकिन आपने यदि मंत्र में से श्रद्धा खो दी तो वो मंत्र आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। तो मंत्र में श्रद्धा रखिए, पूर्ण श्रद्धा रखिए। अब ये जो 4 अर्थ हमने किए वो शास्त्र प्रमाण से किए हैं, मंत्र के व्याकरण सम्मत किए। और भी महापुरुषों ने मंत्र के कई अर्थ बताए, लेकिन हम यही कहेंगे कि वो लौकिक है, संतों का, महापुरुषों का दर्शन है। व्याकरण का प्रमाण उनमें नहीं है, लेकिन गूढ़ रहस्य उनमें छुपा हुआ है। लेकिन चिंतन बड़ा प्यारा किया है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, लेकिन जीवन के अनुभव से कहा गया है तो बात जरूर सुननी चाहिए। मंत्र का अर्थ महापुरुष लोग करते हैं मन अंतर। जिसमें मन अंतर्मुख बने वो मंत्र है। मन भीतर की ओर चले वो मंत्र है। दूसरा कहा जिससे मन तर हो जाए वो मंत्र है। तरबतर हो जाए, सराबोर हो जाए। जैसे कोई व्यसनी व्यक्ति हो, दूसरे व्यसनों की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, जो चाय पीने वाले हो और समय पर चाय मिली नहीं, थोड़ी देर में चाय मिली है और वो इतनी टेस्टी हो तो एक ही घूंट लेते ही बोलेगा वाह वाह क्या चाय बनाई है, मजा आ गया, मन तर हो गया।
ऐसे ही परमात्मा का नाम स्मरण करके जिसका मन तरबतर हो जाए, सराबोर हो जाए, वो मंत्र है। और तीसरा कहा, जिससे यानी परमात्मा का नाम स्मरण ने व्यक्ति परमात्मा का नाम स्मरण करके व्यक्ति भव सागर से तर जाए, वो मंत्र है। ये सब संतों का दर्शन है, ग्रामेटिक नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कई शास्त्रों में। ये तीन अर्थ संतों के अनुभवपूर्ण दर्शन का हिस्सा है। मंत्र का एक अर्थ होता है राय देना, सलाह देना, सूचन देना, अपना अभिप्राय देना, ओपिनियन देना, सजेशन देना। इससे शब्द बना मंत्रणा। जो सलाह देते हैं, श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भई। आपने जो सजेशन दिया विभीषण को, उसने माना। हनुमान चालीसा का चिंतन अभी किया था हमने, तब हमने स्पष्ट किया था कि हनुमान जी ने तो विभीषण को कोई मंत्र दिया ही नहीं था। हनुमान जी ने रावण को सजेशन दे रहे थे, लेकिन उस सभा में विभीषण जी भी बैठे थे। रावण ने हनुमान जी की सलाह को नहीं माना, विभीषण ने मान लिया। राम जी के चरणों में प्रेम करो रावण, और लंका का राज्य अविचल रूप से संभालो। राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। वो हनुमान जी ने रावण को कहा था। रावण ने तो यह बात नहीं मानी, विभीषण ने मान ली। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मंत्र है वो भी मैं हूं। और आगे कहा प्रभु ने, अहम एव आजम्यम, आजम्यम। जो आहुति दी जाती है, आज्यम, आज्यम, जो आहुति दी जाती है वह भी मैं हूं। अग्नि जिसमें आहुति दी जाती है वह भी मैं ही हूं। और जो आहुति दी गई है वो भी मैं ही हूं। इसका अध्ययन हम चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में पहले कर चुके हैं। इसको हमने वहां बहुत डिटेल में देखा था। और यहां पर भी भगवान कहते हैं, मैं घी हूं, मैं अग्नि हूं, और जो आहुति दी जाती है वो भी मैं ही हूं। यानी ईश्वर के समस्त रूपों की पूजा की जाती है, वस्तुतः वो एक ही पूजा है। इस बात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया है। क्योंकि इससे पहले हमने जाना कि जो सतत ईश्वर की भक्ति करने वाले, उनका गुणगान करने वाले लोग, जिनका निश्चय दृढ़ है और जो लगातार प्रयत्न पूर्वक ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, ईश्वर की निकटता प्राप्त कर रहे हैं, वो सतत सजग है और प्रयत्नशील है। विशुद्ध प्रेम वाला रूप लेकर, यानी भक्ति वाला रूप लेकर वे ईश्वर की उपासना करते हैं, और वे नमन पूर्वक और नम्रता पूर्वक इस संसार में व्यवहार करते हैं। दूसरे भक्त वे हैं जो बड़े जिज्ञासु है, ज्ञानी है, चिंतक है। ऐसे व्यक्ति भी उपासना
और ध्यान के माध्यम से ईश्वर की ओर आते हैं। लेकिन ईश्वर अनेक अनेक रूपों में भक्तों द्वारा पूजा जाता है। लोग यज्ञ करते हैं, कोई औषधियों के रूप में भगवान को देखते हैं, कोई मंत्र के रूप में देखते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये समझा रहे हैं कि तुम ये जानो मेरे रूप अनेक है, नाम अनेक है, लेकिन सब एक के ही अनेक रूप है। तो इस बात को दृढ़ करने के लिए, समझाने के लिए यह श्लोक कहा है। यज्ञ के विधि विधान बताए हैं, इसके माध्यम से लोग यज्ञ करते हैं, उसके माध्यम से लोग यज्ञ करते हैं, वो सब मैं ही हूं। जो भी मनुष्य कल्याण के लिए करता है, वो सब मैं ही हूं। जैसे हम केन उपनिषद में पढ़ते हैं कि जिसके द्वारा हवा चलती है, कौन हमारे शरीर के धड़कन को चलाता है, कटने छिलने पर त्वचा को पुनः वैसा ही बना देता है। तो प्रश्न अनेक उठते हैं, लेकिन उत्तर एक ही है कि वो परमात्मा ही है, परमेश्वर ही है। जिसको हम कितना भी कुछ कहें, आखिर में एक शब्द आ जाता है, नेति नेति। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यानी हमारी कल्पना शक्ति से बाहर वाली शक्ति परमेश्वर है। सार यह हो गया कि अनेक अनेक शब्दों के माध्यम से ये समझाया गया है कि ईश्वर एक ही है, सारी सृष्टि का मालिक एक ही है। उसे पूजने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब रूपों में वो एक ही है। आगे फिर उन्होंने कहा कि संबंधों में भी देखो तो वो सब मैं ही हूं। तो 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में संबंधों की बात कहती है। पहले 9वें अध्याय का 17वां श्लोक ले लेते हैं, एक एक चरण बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋगशाम यज्व एव च। 9वें अध्याय के 17वें श्लोक का सार यह है कि शाब्दिक अर्थ कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता और ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूं। ये भगवान कहते हैं, अहम पिता अस्य जगत है। इस जगत का पिता मैं हूं, माता भी मैं हूं। धाता अर्थात धारण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, वो भी मैं ही हूं। और पितामहम, पितामह, दादा भी मैं हूं। वेदम पवित्रम ओंकार अहम, जानने योग्य, बर्थ नोइंग, पवित्र ऐसा है जो ओंकार है, वो भी मैं हूं। और ऋक्षाम
यजुरेव च, सामवेद यजुर्वेद वो भी मैं ही हूं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। सबसे पहले कहा पिता में है। एक एक शब्द पर हम चिंतन करेंगे कल। आज इतना ही। 9वें अध्याय के 17 श्लोक ले लिया है, इस पर विस्तृत चिंतन कल होगा। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।